friends, welcome back to my channel. If you're new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं द भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर 3 की, जो कि है जनरल एक्सेप्शंस, और इसमें हम बात करेंगे सेक्शन 29 से लेकर 33 तक। तो फ्रेंड्स, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था सेक्शन 28 तक, 29 एंड 30 रह गया था किस रीजन से। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे सेक्शन 33 तक। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सेक्शन 29 कहता है ऐसे कार्यों का अवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। पहले इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। तो सेक्शन 29 कहता है कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि गर्भपात करना जब तक कि वह उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक ना किया जाए, कारित ना किया गया हो, किसी हानि के बिना भी जो उसने उस महिला को कारित हो या कारित करने का आशय हो, स्वतः अपराध है। इसलिए वह ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है, और ऐसे गर्भपात कराने की उस महिला की या उसके संरक्षक की सम्मति उस कार्य को न्यायानुमत यानी कि लीगल नहीं बनाती। Causing miscarriage unless caused in good faith for the purpose of saving of the life of the woman। महिला की जिंदगी बचाने के लिए अगर किसी तरह का गर्भपात कराया जाता है, उसको छोड़ के अगर गर्भपात जो है is an offense independently of any harm which it may cause or be intended to a cause or to the woman, therefore it is not an offense by reason of such harm, and the consent of the woman or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act। यानी कि जब तक अपराध नहीं है, जब तक कि वह उसकी जिंदगी बचाने के लिए है या एक ऐसे इस तरीके की इसको हानि हो सकती है, दिक्कत आ सकती है, उसके लिए तो वह अपराध नहीं है, अदरवाइज स्वतः अपराध है। इसका डेफिनेशन को समझते हैं सेक्शन 29 की, कि सेक्शन 25, सेक्शन 26 एंड सेक्शन 27 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पे नहीं है जो उस अपहानि के बिना, उस हानि के बिना स्वतः अपराध है। जो उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है और जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है, उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या कारित करने की संभावना ज्ञात हो। यानी कि जो अपवाद हैं सेक्शन 25, 26 एंड 27 के, उनका विस्तार उन कार्यों पे नहीं है जो उस हानि, जो लॉस है के बिना भी स्वतः अपराध है। तो उस केस में जो ये सेक्शन है वो अप्लाई नहीं होगा। एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली of harm caused। The expression in section 25, 26 and 27 do not extend to acts which are offense independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent and on whose behalf the consent is given। यानी किसी गर्भपात करना या कराना दोनों ही अपराध हैं, लेकिन तब अपराध नहीं है जब उस महिला की जान जो है जा सकती है। उस केस में अगर किया जाता है तो वह अपराध नहीं कहलाता, या बहुत ज्यादा किसी तरीके से दिक्कत हो सकती है तो वह अपराध नहीं कहलाता, अदरवाइज अपराध है। तो इस सेक्शन में ये क्लियरफाई किया हुआ है, इस तरीके के अगर एक्ट है तो वह अपराध होंगे। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 30। सेक्शन 30 क्या कहता है? एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट। सम्मति के बिना, बिना कंसेंट के, उसकी सम्मति
किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है, यानी कि उसकी उस व्यक्ति की कंसेंट भी नहीं ली गई है, सहमति भी नहीं ली गई है, ऐसी किसी हानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं है यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि उस व्यक्ति के लिए यह संभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक और उसका विधि पूर्ण भारसाधक कोई दूसरा व्यक्ति ना हो जिससे ऐसी समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के साथ की जा सके। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो गया, अब ना उसका कोई घर वाला है, ना कोई फ्रेंड है, ना कोई रिश्तेदार है, तो उस केस में जो डॉक्टर है वो क्या है, इमीडिएटली उसका हॉस्पिटल लेके जाया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा और डॉक्टर जो है इमीडिएटली उसका ऑपरेशन कर देता है। अगर उसने ऑपरेशन कर दिया उसके बाद अगर जो है व्यक्ति है अगर वह नहीं, यानी कि अगर वह मर भी गया तो उस केस में वो अपराध निकलाएगा, क्योंकि उसने क्या करा, उसके फायदे के लिए और किसी तरह की कंसर्न नहीं मिल सकती थी, ना कि उस व्यक्ति से, ना ही उसके फैमिली मेंबर थे, ना उसके रिलेशन में किसी भी व्यक्ति से, फ्रेंड से। तो उस केस में क्या है, उसे हॉस्पिटल इस हालत में ले जाया गया और इमीडिएटली ऑपरेशन करना जरूरी था। अगर वह व्यक्ति नहीं भी बच पाता तो उस केस में वो अपराध नहीं कहलाएगा। तो इसके अपवाद समझते हैं, परंतु इस अपवाद का विस्तार साक्ष्य में मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर ना होगा कि उसकी जबरदस्ती क्या है, मृत्यु डेथ करनी है, उस पे इसका विस्तार नहीं होगा इस सेक्शन का। नेक्स्ट अपवाद है कि इस अपवाद का विस्तार मृत्यु और घोर आपत्ति के निवारण के और किसी घोर रोग या अंग शिथिल्य से मुक्त कराने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर ना होगा जिससे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य है, तो उस केस में ये है अप्लाई नहीं होगा। कि हाँ कुछ समय रख सकते थे, उसकी फैमिली फ्रेंड या किसी की कंसर्न ले सकते थे जो इसका एक्सीडेंट हुआ व्यक्ति का, और उसके बावजूद भी उसने बिना कंसर्न लिए डॉक्टर ने क्या ऑपरेशन कर दिया, तो उस केस में क्या है, इस सेक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसर्न नहीं मिल सकती, सहमति नहीं मिल सकती, उस केस में अगर वह करता है तो वह अपराध नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट अपवाद है, नेक्स्ट अपवाद जो कहता है इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या आपत्ति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा प्रतिकारित करने या उपतिकारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। यानी किसी ने जानबूझ के किसी तरह को चोट पहुंचाना, किसी को हर्ट करना, घायल करना, उस पर नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं कि इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर ना होगा जिस अपराध के किए जाने का इसका विस्तार नहीं है। तो ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पे भी जो है जिसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो इस सेक्शन में ये बताया गया सेक्शन 30 में। इसके एग्जाम्पल समझेंगे, इससे पहले इसे इंग्लिश में समझ लेते हैं। Act done in good faith for benefit of a person without consent. Nothing is an offense by reason of any harm which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith, even without that person's consent, if the circumstances are such that it is impossible for the person to signify consent, or if that person is incapable to giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from who is possible to obtain consent in time for the thing to be done with benefit. कि कोई भी कंसेंट देने के लिए उस वक्त नहीं है, ना ही वह व्यक्ति दे सकता है जो कि गंभीर रूप से घायल है। एक एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ। Provided that this exemption shall not extend to the intentional causing of death or the attempting to cause death, उस पर अप्लाई नहीं होगा ये सेक्शन।
सेकेंड है द डूइंग टू एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नो टू बी लाइकली to cause death for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt or curing of any grievous disease and infirmity. इस पे अप्लाई नहीं होगा. नेक्स्ट जो कहता है वो कहता है कि the voluntary causing of hurt and to be attempting to causing hurt for any purpose other than the preventing of death or hurt. नेक्स्ट कहता है कि द अवेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड. तो इस तरीके से कुछ जो 4 अपवाद हैं इसमें उसको भी हमने समझ लिया. आप समझते हैं एग्जाम्पल. एक तो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल देके समझाया, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स कई लेते हैं. जो या है, या यानी कि जेड जो है अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया. एक शल्य चिकित्सक का यह विचार है, ए जो है वो क्या है, सर्जन है, का यह विचार है कि जेड के कपाल पर शल्य क्रिया आवश्यक है, कि उसके दिमाग में बहुत गंभीर चोट लगी है तो उसकी जो है ऑपरेशन करना जरूरी है. ए जो है जेड की मृत्यु करने का आशय ना रखते हुए, जो सर्जन है वो उसकी डेथ नहीं करना चाहता, उसे मृत्यु नहीं देना चाहता, आशय ना रखते हुए किंतु सद्भावना पूर्वक क्या करता है उसका. एक सेकंड आप रुक जाइए. तो वो क्या करता है, उसको बचाने के लिए सद्भावना पूर्वक को उसके फायदे के लिए जेड के स्वयं किसी निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही जो उसका दिमाग है उसका ऑपरेशन कर देता है. जो ए है उसने कोई अपराध नहीं किया. नेक्स्ट समझते हैं एग्जाम्पल कि जेड को एक बाघ उठा के ले जाता है, एक शेर जो है, ये टाइगर जो है वो उठा के ले जाता है, यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से या मर जाए. यह हो सकता है कि अगर गोली चलाई जाए उस बाघ पे, उस टाइगर पे, तो क्या है जो जेड को उठा के ले गया वो भी मर जाए. किंतु जेड का वध करने का आशय ना रखते हुए, जेड को मारने का आशय ना रखते हुए और सद्भावना पूर्वक जो या के फायदे के आशय से जो ए है उस बाघ पर गोली चलाता है. गोली के कारण जो है जेड की मृत्यु हो जाती है, या उसे गंभीर मृत्यु नहीं होती, इसको गंभीर चोट लग जाती है. ए ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसने तो उस बाघ से बचाने के लिए जो है उस बाघ पे गोली चलाई थी, लेकिन अगर गलती से उस पे जेड पे गोली लग गई तो वह कोई अपराध नहीं करता, क्योंकि उसके फायदे के लिए कर रहा है, उसकी कंसेंट भी नहीं मिल सकती. नेक्स्ट आते हैं एक और एग्जाम्पल कि ए जो है एक शल्य चिकित्सक यह देखता है कि एक बालक की ऐसी दुर्घटना हो गई है कि एक जो बालक है उसका इस तरीके से एक्सीडेंट हो गया है कि जिसका प्राणतक साबित होना संभाव्य है, कि उसकी मृत्यु होना संभाव्य है यदि जो ऑपरेशन है तुरंत नहीं किया गया. तो इतना समय नहीं है कि उस बालक के जो संरक्षक है, जो गार्जियन है, उसका आवेदन लिया जाए, उनकी सहमति ली जा सके, इतना. और ए सद्भावना पूर्वक क्या करता है, बालक के फायदे का आशय रखते हुए जो बालक के अन्यथा अन्वयन करने के लिए शल्यकर्म करता है, ऑपरेशन कर देता है. ए ने कोई अपराध नहीं किया है. तो क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं. एक बालक जेड के साथ यह जलते हुए ग्रह में है. एक बालक जेड के साथ एक जलते हुए घर में है. घर के नीचे लोग एक कंबल तान लेते हैं. एक जलते हुए उसमें क्या है, एक बालक है, साथ में एक एक व्यक्ति है. जो नीचे लोग हैं वो कंबल तान लेते हैं. उस बालक को यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गिरने से वे बालक जो है, चिल्ड्रन जो है, जो बच्चा है वो मर जाए,
किंतु उस बालक को मार डालने का आशय ना रखते हुए, उससे मारने का आशय ना रखते हुए, सद्भावना पूर्वक उसके फायदे के लिए क्या कहता है, घर की छत से छलांग मार देता है, उसे नीचे गिरा देता है। यहाँ यदि गिरने से वह बालक मर भी जाता है, नहीं मरता, अगर बच जाता है तो ठीक है, अगर मर भी जाता है तो भी ए ने कोई अपराध नहीं किया। तो आपको क्लियर हो गया होगा इस सेक्शन 30 कि किस किस तरीके से अगर किसी के फायदे के लिए बिना कंसेंट के भी काम किया जाता है तो उस केस में जो है अपराध नहीं कहलाता है। नेक्स्ट, इसका एक स्पष्टीकरण लेते हैं। केवल धर्म संबंधी फायदा वह फायदा नहीं है जो धारा 26, 27 और की और इस धारा के अंतर्गत आता है। धर्म से रिलेटेड जो है उसका क्या है, इसमें फायदा नहीं है, इस सेक्शन का फायदा उसमें नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 31। सेक्शन 31 कहता है सद्भाव पूर्वक की गई संसूचना, यानी कि कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझ में आएगा कि एक शल्य चिकित्सक, ए जो है सर्जन है, एक रोगी को सद्भावना पूर्वक यह संसूचित करता है। ए जो है एक सर्जन है और एक जो रोगी है, एक बीमार व्यक्ति है, उसको सद्भावना पूर्वक, उसका कोई इरादा नहीं है उसको हर्ट करने का, सद्भावना पूर्वक यह उसको बताता है, सूचना देता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता, कि उसकी राय में वह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। जैसे कैंसर वगैरह के केसेज होते हैं उसमें व्यक्ति को कहते हैं कि आप ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते। इस आघात के परिणाम स्वरूप ये बात सुनकर वह क्या है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ए ने कोई अपराध नहीं किया, यद्यपि वह जानता था कि उस सूचना से उस रोगी की मृत्यु कारित होना संभाव्य है। तो यह जो है कोई अपराध जो ए ने नहीं किया, उसने एक नॉर्मल क्या है बताया है कि अगर आप ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते, तो उसने गुड फेथ में बताया। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म to the person to whom it is made, if it is made for the benefit of that person. नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 32। सेक्शन 32 कहता है वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। एक्ट इन विच ए पर्सन इज complied by threats। हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसके करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो। यानी कि इस सेक्शन में कहा गया है कि हत्या, मर्डर और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो मृत्यु से रिलेटेड है, जिसमें कि डेथ सेंटेंस मिलती है, उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध हैं, उनको छोड़ने के बाद कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो। यानी किसी को क्या है, धमकियां देके क्या है कोई काम कराया जा रहा है, जिससे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो गई है कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए। परंतु यह जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी इच्छा से तत्काल मृत्यु से कम अपनी हानि की युक्ति आशंका से अपने को इस स्थिति में ना डाला हो जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया है। तो इसमें एग्जाम्पल भी लेंगे कि क्या है कि कोई व्यक्ति को धमकियां देके किसी का बच्चा किडनैप कर लिया और उससे कहा कि भाई इस पे गोली चलानी है या ये काम करना है, गोली चलाने वाला नहीं, ये कोई भी काम करना है, कोई इलीगली काम करना है,
उसका बच्चा किडनैप कर लिया या किसी तरह का उसे थ्रेट दिया गया, धमकी दी गई, तो उस केस में expect murder or offense against the state punishable with death. Nothing is an offense which is done by a person who is complied to be with the threat which at the time of doing it reasonably caused the apprehension that instant death to a person will otherwise to be consequence. यानी कि वो व्यक्ति जो है जानबूझकर क्या है उस परिस्थितियों में ना पड़ा हो जिससे कि उसे इस तरह की थ्रेट मिली, धमकी मिली। अदरवाइज क्या है, अगर उसने इस तरह का कोई एक्ट धमकियों के थ्रू किया है तो उस केस में वह अपराध नहीं कहलाएगा। तो ये कंफ्यूजन जो है सेक्शन है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंफ्यूज करके काफी लोग बच सकते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण है, पहला स्पष्टीकरण कहता है कि वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में अब उनके सील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, इस आधार पर ही इस बात का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो अपराध है। तो इस तरीके से वह क्या है, किसी यह जानते हुए कि डाकुओं की टोली है तो वह क्या है अपने को बचाने के लिए पीटने के, यानी कोई इसके पीछे पड़ा हुआ है, कोई चोर है और वह क्या है अपने को बचाने के लिए किसी ऐसी टोली में चला जाता है जिससे कि वह मिल ना पाए, तो इस तरीके से बेनिफिट नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट आते हैं जो स्पष्टीकरण सेकंड है, वो कहता है क्लैरिफिकेशन कि डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिघृत और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए जो अपराध है विवश किया गया व्यक्ति उदाहरणतः एक लोहार जो अपने औजार लेकर उस गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सके और उसे लूट सके, इस बात का फायदा उठाने के लिए हकदार है कि एक क्या है लोहार को जो डाकू है कि एक टोली है वो क्या है धमकी देके कि उसकी मृत्यु कर दी जाएगी, तत्काल मृत्यु कर दी जाएगी या उसको क्या है कब्जे में रख लिया जाएगा, इस तरीके से उसे धमकी देके थ्रेट देके उससे क्या है एक घर का दरवाजा तोड़ाया जाता है जिससे कि जो डाकू है वो उस घर में क्या है डकैती कर सके, तो उसमें ये सेक्शन का फायदा उठाया जा सकता है। ए पर्सन हु इज ऑन a court or by reason of a threat of being beaten, joining a gang of dacoits, knowing their character, if not entitled to the benefits of this exception, on the ground of his having been complied by his associate to do anything that is an offense while law, यानी खुसूस जानबूझकर उस डाकुओं की टोली में चला जाता है अपने को मारपीट से बचाने के लिए, उस केस में सेक्शन का बेनिफिट नहीं है। अगर वह क्या है जो डाकू है वो उसको धमकी देते हैं मारने की और उस लोहार को कहते हैं कि उस घर का दरवाजा तोड़ दे, तो उस केस में इस सेक्शन का बेनिफिट उठाया जा सकता है, सेक्शन 32 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट सेक्शन है सेक्शन 33। सेक्शन 33 कहता है इस वीडियो का, इस कोड का कि तुच्छ अपानी करने वाला कार्य, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपानी कारित होती है या कारित की जानी आश्रित है या कारित होने की संभावना ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और संभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत ना करेगा। यानी कि सेक्शन 33 कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इज कॉजेज और दैट इज इंटेंड टू कॉज और दैट इज नोइंग टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म। यानी कि इतनी तुच्छ इतनी छोटी हानि है कि कोई व्यक्ति उसकी कंप्लेन नहीं करेगा, इस तरीके का कोई एक्ट किया जाता है तो वह अपराध नहीं कहलाता है। तो सेक्शन 33 इसकी बात करता है।
तो फ्रेंड्स क्लियर हो गया आपका सेक्शन 29 से लेकर सेक्शन 33 तक। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, प्राइवेट डिफेंस जो है उसका बेनिफिट क्या होता है। बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। कब प्राइवेट डिफेंस में किसी व्यक्ति की क्या है मृत्यु कारित कर दी जाती है, डेथ हो जाती है, तो भी आप क्या है मर्डर के चार्ज से बच जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इफ यू लाइक माई वीडियो, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियो देख सकते हैं। द भारतीय न्याय संहिता की और भारतीय नागरिक संहिता 2023 दोनों की प्लेलिस्ट आपको, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।